नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान इस्लाम, इंशाअल्लाह आज की मजलिस में आप हज़रात के सामने ईद की नमाज का सुन्नत तरीक़ा बयान किया जाएगा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, ईद की नमाज का सुन्नत तरीक़ा ये है कि सबसे पहले ईद की नमाज की नियत है। तो नियत इस तरह करनी चाहिए, नियत करता हूँ नमाज की 2 रकात नमाज ईदुल अज़हा वाजिब समेत 6 तकबीरात ज़वाइद के, मुँह तरफ खाना काबा शरीफ के, बंदगी अल्लाह पाक की, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। तो याद रखें, बाकी नियत वही करनी है जो आम नमाज़ों में की जाती है, सिर्फ़ इसमें इतना इजाफ़ा करना है कि 2 रकात नमाज ईदुल अज़हा वाजिब समेत 6 तकबीर ज़वाइद के, कि इसमें ईद की नमाज में 6 तकबीर ज़ायद होती हैं आम नमाज़ों से। तो फ़ुक़हाए हनफिया के नज़दीक ईद की नमाज में 6 तकबीरात ज़ायद कही जाती हैं। उसके बाद ईद की नमाज का तरीक़ा है, नियत करने के बाद इमाम साहब भी नियत करके नमाज शुरू करेंगे, आपने भी नियत करके नमाज शुरू करनी है। तो बाकी नमाज तो आम नमाज़ों की तरह है, उसमें सना है, क़िरात है, रुकू है, सजदा है, जितने अरकान हैं वही हैं, सिर्फ़ इसमें तकबीरात का इजाफ़ा होगा। तो ये 6 तकबीरात ज़ायद कहनी है। 3 तकबीरात पहली रकात में ज़ायद कहनी है और 3 तकबीरात दूसरी रकात में ज़ायद कहनी है। पहली रकात में जो 3 तकबीरात कहनी है वो सना के बाद कहनी है, यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़कर इसके बाद 3 तकबीरात कहनी है। और दूसरी रकात में जो तकबीरात कहनी है वो किरात के बाद कहनी है, यानी पहले इमाम साहब किरात करेंगे, सूरत फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई कुरान करीम की आयत पढ़ेंगे या सूरत पढ़ेंगे और उसके बाद तकबीरात कहनी है रुकू से पहले 3 तकबीरात। तो 3 तकबीरात पहली रकात में कहनी है, 3 तकबीरात दूसरी में कहनी है। पहली रकात में सना के बाद कहनी है, दूसरी रकात में सूरत मिलाने के बाद कहनी है। और इन तकबीरात को कहने का तरीका ये है कि पहली रकात में सना के बाद जो तकबीरात कहनी है वो इस तरह कहनी है कि 3 मरतबा कहना है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहली मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, यानी हर मरतबा आपने तकबीर कहनी है और तकबीर के साथ हाथ भी उठाने हैं। अल्लाहु अकबर कहना है, फिर अल्लाहु अकबर कहना है, हाथ उठाने हैं, फिर तीसरी दफ़ा अल्लाहु अकबर कहना है और हाथ उठाने हैं। तो यानी हर तकबीर के साथ हाथ ऊपर उठाने हैं कानों के बराबर, और फिर जब तीसरी तकबीर कहेंगे आप तो हाथ खड़े करने हैं, फिर हाथ उठाने, हाथ उठाकर फिर आपने अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेने हैं। तो जब हाथ बांध लेंगे आप, उसके बाद जो है ना इमाम साहब सूरत फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू करेंगे, फिर जो है ना कौमा करेंगे, फिर सजदा करेंगे, फिर जो है ना 2 सजदों के बाद इमाम साहब खड़े हो जाएंगे। पहली रकात मुकम्मल हो जाएगी, दूसरी रकात शुरू हो जाएगी। तो अब दूसरी रकात में इमाम साहब पहले किरात करेंगे,
यानी सूरत फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद सूरत मिलाएंगे और इसके बाद 3 तकबीरें कहनी हैं। 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहना है और हाथ उठाने हैं अल्लाह अकबर के साथ, लेकिन अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देने हैं, हाथ बांधने नहीं है। फिर दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहना है, हाथ छोड़ देने हैं, बांधने नहीं है। तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहना है और हाथ छोड़ देने हैं। और चौथी दफ़ा जो तकबीर होगी ये रकू की तकबीर होगी। तो इस मरतबा जो है ना कानों की तरफ हाथ नहीं उठाने, बल्कि अल्लाह अकबर कहकर रकू में चला जाना है और फिर बाकी रकात उसी तरह दूसरी नमाजों की तरह मुकम्मल करनी है। ये तो है ज़ैद तकबीरात कहने का तरीका। अब रह गई दूसरी बात कि इमाम के साथ आपने ईद की नमाज पढ़ी है और इब्तदा से आखिर तक शरीक हुए हैं, तो इस तरह आपने तकबीरात कहनी है। पहली रकात में 3 तकबीरें कहनी है तो हाथ खड़े करने हैं, लेकिन हाथ बांधने नहीं हैं। और दूसरी रकात में जो 3 तकबीरें कहने उसमें भी हाथ छोड़ देने हैं, हाथ फिर बांधने नहीं। चौथी तकबीर के वक़्त हाथ आपने जो है ना फिर छोड़े हुए। दूसरी रकात में चौथी मरतबा जो अब तकबीर कहनी है तो हाथ खड़े नहीं करने, बल्कि रुकू में चला जाना है। यह तो है तकबीरात कहने का तरीका। अब दूसरी बात यह है कि अगर कोई मुक्तदी उस वक्त पहुँचे कि ईद की नमाज शुरू हो चुकी है और इमाम साहब किरात शुरू कर चुके हैं, और साफ ज़ाहिर है जब इमाम साहब किरात शुरू कर चुके हैं तो आपके पहली रकात की पहली 3 तकबीरात जो ज़ायद हैं वो आपकी रह गई हैं। तो जो आदमी अब शामिल हुआ है, किरात शुरू हो चुके हैं, तो उसको चाहिए कि पहले तकबीर तहरीमा कहे। तकबीर तहरीमा कहने के बाद वो 3 तकबीरात कह ले और 3 तकबीरात जो ज़ायद हैं वो कहकर फिर जो है ना वो शरीक हो जाए, फिर हाथ बांधकर किरात सुने इमाम साहब की। और इस तरह फिर पहली रकात मुकम्मल होगी, दूसरी रकात मुकम्मल होगी। और एक सूरत और है कि कोई मुक्तदी उस वक्त पहुंचा कि जब ईद की 1 रकात मुकम्मल हो चुकी थी, दूसरी रकात में शामिल हुआ, तो उसको पूरा करने का तरीका क्या तरीका है? तो उस जो रकात रह गई है ईद की पहली रकात, उसका तरीका यह है कि आपने किरात तो उसी तरह करनी है जिस तरह आम नमाजों में की जाती है। यानी आप ईद की दूसरी रकात में शरीक हुए हैं, पहली रकात रह गई है, तो फिर आप जब खड़े होंगे, पहली इमाम साहब सलाम फेरेंगे, आपने खड़ा हो जाना है। तो आपने उस रकात में जो रह गई है पहले सना पढ़नी है, सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ना है, फिर जो है ना सूरत फातिहा पढ़नी है, फिर सूरत मिलानी है। किरात का तो वही तरीका जो आम नमाजों में है। अब इसमें बात रह जाती है तकबीरात अदा करने की। तो इसका तरीका यह है कि आपने तकबीरात जो कहनी है, अब तो आपने किरात के बाद यानी सूरत फातिहा पढ़कर उसके साथ सूरत मिलाकर बाद में आपने 3 तकबीरात कहनी है और चौथी तकबीर कहकर रुकू में जाना है। आप ये ख्याल ना करें कि चूँकि मेरी ईद की ये पहली रकात रह गई थी वो मैं पढ़ रहा हूँ तो सना के बाद मुझे तकबीरात कहनी चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ईद की रकात रह गई है तो जब उसकी आप तकबीरात कहने लगेंगे तो उसका तरीका यह है कि तकबीरात अब सना के बाद नहीं कहनी, बल्कि तकबीरात सूरत फातिहा पढ़कर और सूरत मिलाकर आखिर में तकबीरात पढ़नी है, ताकि ये पै दर पै तकबीरात ना हो जाए ईद की। क्योंकि अगर आपकी रकात रह गई है तो आपने इमाम साहब के साथ दूसरी रकात पढ़ी है तो आपने आखिर में तकबीरात कही हैं, आप खुद रकात मुकम्मल करें। जब आप इब्तदा में तकबीरात कहें जी कह लेंगे तो फिर इनमें वक्फ़ा नहीं होगा, पै दर पै हो जाएंगी, इनमें वक्फ़ा लाजिम है। तो इसलिए अब जब आप रकात मुकम्मल कर रहे हैं तो आपको सूरत फातिहा पढ़कर और पहले सना पढ़ेंगे, सूरत फातिहा पढ़ेंगे, किरात करेंगे, उसके बाद आपने ये तकबीरात कहनी है।
और इसके अलावा एक बात ये याद रखें कि तकबीरात कहना तो वाजिब है, इनको तर्क नहीं करना, और तकबीरात के लिए हाथ खड़े करना ये सुन्नत है। अगर ये छूट जाएं तो ईद की नमाज हो जाएगी, उसके अदा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सुन्नत है, इसको जानबूझकर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी वजह से भूल कर छूट गए तो ईद की नमाज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने ईद की नमाज पढ़नी है, और जब ईद की नमाज से फ़ारिग होंगे तो ईद की नमाज के बाद खुतबा होगा। ये खुतबा पढ़ना तो सुन्नत है, लेकिन इस खुतबा को सुनना उसी तरह वाजिब है जिस तरह जुम्मतुल मुबारक के खुतबा को सुनना वाजिब है। तो फिर आपने अदब एहतराम के साथ इस खुतबा को सुनना है। तो अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ईद की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।